नमस्कार आप सभी को। पिछली वीडियो मैंने डाली थी जिसमें यूपी के अंदर ठेका कैसे अप्लाई करें और कैसे आप ठेका ले सकते हैं, उसका पार्ट 1 मैंने बनाया था। उसमें मैंने एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो कि अप्लाई करने के लिए चाहिए होता है, हैसियतनामा, सोल्वेंसी सर्टिफिकेट भी इसी को ही कहा जाता है। कैसे बनाया जाता है, कौन इसको बनाता है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है एक्सरसाइज के अंदर और ये क्या होता है। मैं 4 क्वेश्चन के आंसर आप सभी को दूंगा, क्योंकि पिछली वीडियो से मुझे ऐसे पता चला कि कुछ लोगों को पता नहीं है कि ये क्या होता है, कैसे बनवाया जाता है, इसकी वैलिडिटी कितनी होती है और क्यों ये एक्सरसाइज में मांगा गया। तो आज मैं ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के क्लियर कर देता हूं। हैसियतनामा आपकी नेट वर्थ बताता है, आपकी वैल्यू बताता है। वैल्यू मींस नेट वर्थ की बात चल रही है। आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी होनी चाहिए, एफडी होनी चाहिए, या फिर आपके नाम पे कोई शेयर्स होने चाहिए, या फिर आप लोग के नाम पे कोई गाड़ी हो, बाइक हो, स्कूटर हो, या कोई भी एक एसेट होनी चाहिए जिसके बिहाफ पर ये आपकी नेटवर्थ निकाली जाए। आपकी नेटवर्थ वैल्यू काउंट कौन करेगा? नेटवर्थ काउंट करता है। इसका एक सबसे पहले एक सिंपल तरीका जो होता है, हमारा जो डीएम होते हैं हमारे, या एसडीएम ऑफिस होता है नियर बाय में, वहां पर जाके हम लोग अप्लाई करते हैं, या फिर आप इसको ऑनलाइन भी अप्लाई किया जा सकता है। दिल्ली के अंदर तो इसको ऑनलाइन अप्लाई किया जाता है। तो ऑनलाइन जब आप अप्लाई करते हैं तो 30 से 45 दिन के अंदर ये आपके घर पर पोस्ट ऑफिस के थ्रू आता है। बट ये बहुत लंबा प्रोसीजर होता है। सिंपल, अब एक्साइज ने इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या किया, उन्होंने बोला कि अगर आप चार्टेड अकाउंटेंट से बनवा लेते हैं या कोई गवर्नमेंट अप्रूव्ड वैल्यूअर से बनवा लेते हैं तो उसको भी माना जाएगा, कंसीडर किया जाएगा। तो आपका कोई चार्टेड अकाउंटेंट है, आपको कोई वैल्यूअर है जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, वो आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू या आपके एसेट्स की वैल्यू निकाल लेगा और वो लगा देगा और एक सर्टिफिकेट इशू कर देगा कि आपकी इतनी नेटवर्थ है। लेकिन उसकी वैलिडिटी सिर्फ 1 साल के लिए रहती है। जिस भी दिन बनती है उससे 1 साल के लिए वो वैलिड होता है। फिर अगले साल दोबारा से आपको उसको रिन्यू करवाना पड़ता है, अगर आपको दोबारा से ठेका लेना है या फिर उस ठेके को रिन्यू कराना है। तो वो जब वो उसकी वैलिडिटी एक्सपायर हो जाती है तो वो दोबारा से आपको डॉक्यूमेंट रिन्यू करा के लगवाना पड़ता है एज पर द एक्साइज नॉर्म्स। ठीक है जी, ये यूपी की बात चल रही है। हालांकि ये सोल्वेंसी सर्टिफिकेट की अगर परिभाषा की मैं बात करूं तो आप लोगों को क्लियर आ गई होगी समझ में, बट ये हरियाणा में भी मांगा जाता है ठेकों में, जब आप ठेकों के लिए अप्लाई करते हैं। तो मैंने आप लोगों को बता दिया सोल्वेंसी किसे कहते हैं, इसकी वैलिडिटी कितने टाइम पीरियड के लिए रहती है, ये बनाता कौन है। अब एक चौथा क्वेश्चन आता है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि एक्साइज ये कहती है कि अगर मान लो शॉप के अंदर कोई गलत काम हुआ तो शॉप में जो फाइन लगेगा या दुकान बंद हो गई, उसका जो आपका कोटा बचा, तो सरकार को तो अपना लॉस पूरा करना होता है। वो तो एज पर द गवर्नमेंट रूल आपको वो पे करना ही पड़ेगा अमाउंट। आपकी दुकान पर से इतना सामान बिका है, नहीं बिका है, या वो आपने क्या किया, या तो आपको बेचना ही पड़ेगा। ये तो एक वेल डिफाइंड है कि आपने मिनिमम गारंटी रिवेन्यू। मिनिमम गारंटी रिवेन्यू क्या होता है, जब आप ठेका अप्लाई करते हो तो उसकी एक मिनिमम गारंटी रिवेन्यू मतलब कोटा आपको मिलता है कि कितनी शराब आप बेच सकते हो, कितनी लीटर शराब बेच सकते हो। वो शराब की जो लीटर मैं बता रहा हूँ वो वैल्यू में होती है। मान लो आपको ये बोला जाता है कि 1 करोड़ की शराब बेच सकते हो, तो 1 करोड़ की शराब निकालने के लिए आपने 5,000 रुपए की एक एवरेज कॉस्ट ले ली एक्साइज ड्यूटी की। इसमें ईडीपी और टीसीएस काउंट नहीं होता। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ईडीपी, टीसीएस, एक्साइज ड्यूटी सब बताऊंगा। बट सरकार यहाँ पे ड्यूटी की बात करती है, एक्साइज ड्यूटी और एडिशनल ड्यूटी। जो भी अगर 1 करोड़ का अल्कोहल बेचने के लिए आपको बोला गया उस दुकान के लाइसेंस से, तो डिवाइड बाय 5,000 करके उसमें अगर 2,000 पेटी आ गई साल की, तो वो साल में आपको 2,000 पेटी बेचनी ही बेचनी है। क्लियर है? कितने अमाउंट की बनवानी होती है, ये भी एक 5वां क्वेश्चन है जो कि जनरली सबके दिमाग में आएगा। ये जितनी दुकान की लाइसेंस फीस है, क्योंकि देसी की दुकानों की लाइसेंस फीस उसके कोटे से निकाली जाती है, कितने अमाउंट की वैल्यू का सामान बेचने की अनुमति, परमिशन आपको मिलेगी 1 साल के अंदर, उसके हिसाब से आपको लाइसेंस फीस हैसियतनामा बनवाना पड़ेगा। क्योंकि उस कोटे से उसकी लाइसेंस फीस निकलेगी और लाइसेंस फीस के बराबर आपकी हैसियतनामा होना चाहिए। शराब की दुकान का भी, अगर कंपोजिट दुकान जो IMFL बेचती है, अंग्रेजी शराब की बात चल रही है, या कोई मॉडल शॉप है जिसमें अंग्रेजी शराब और बियर दोनों बेच सकते हो। अब तो कंपोजिट में भी बियर बेच सकते हो आप, लेकिन मॉडल शॉप में बिठाकर पिला भी सकते हो, जो कंपोजिट में नहीं कर सकते हो। उसका एक एडिशनल लाइसेंस लेना पड़ता है, बट वो गवर्नमेंट की तरफ से परमिसिबल होता है, अलाउड होता है। तो ये अमाउंट कितना होगा, जितनी
कंपोजिट दुकान की लाइसेंस फीस होगी, मॉडल शॉप की लाइसेंस फीस होगी, भांग के ठेके की लाइसेंस फीस होगी, देसी के शराब की लाइसेंस फीस होगी। उतनी अमाउंट का आपको अपना हैसियतनामा बनवाना होता है, कंपलसरी होता है। बिना, अगर उससे लो अमाउंट का होगा तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। उससे ज्यादा अमाउंट का चलेगा या मिनिमम उतने अमाउंट का चलेगा जितनी की लाइसेंस फीस अप्लाई, मतलब उसमें मेंशन है। अगर आपकी इन द मिड आप कुछ गलत काम करते पाए गए, मान लो, या कोई सेलमैन ने कुछ गलत काम कर लिया, तो आपकी दुकान बंद हो जाती है। तो सरकार अपना लॉस कैसे पूरा करेगी? वो आपकी प्रॉपर्टी को मॉर्टगेज करके अपना लॉस पूरा करेगी। ठीक है, तो आपको मैंने पूरा का पूरा क्लियर समझा दिया। बट नेक्स्ट वीडियो में, जो भी अपकमिंग वीडियो रहेगी, उसमें मैं आपको कोशिश करूंगा ईडीपी, टीसीएस और एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल ड्यूटी के बारे में भी बताऊं। बट ये मैं होलसेल वाली वीडियो में ज़्यादा क्लियर करूंगा, क्योंकि होलसेल वाली वीडियो में इन सब चीज़ों का आपको बहुत बड़ा काम आने वाला है। इसका रोल वहीं पर आता है। नमस्कार।